दोस्तों मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आज सुबह जब आपकी नींद खुली तो सबसे पहले आपने क्या किया। नींद खुलते ही बिना सोचे समझे हमारा हाथ बिस्तर में फ़ोन को ढूंढने लगता है। फ़ोन उठाया, इंस्टाग्राम खोला, रील्स स्क्रॉल की, यहाँ तक कि व्हाट्सएप तक देखा और हो सकता है कि आपने ट्विटर भी देखा होगा। और जानते हैं क्या, आँख खुलते ही जो सबसे पहला 10 मिनट आपने सोशल मीडिया को दिया है वो कोई इत्तेफाक नहीं था, वो एक बहुत सोची हुई साइकोलॉजिकल डिज़ाइन था। आज हम बात करेंगे उस साइंस की और रिसर्च की जिसने बताया है कि सोशल मीडिया सिर्फ एक टाइम पास का जरिया नहीं है, ये आपके सोचने के तरीके को, आपके याददाश्त को और दुनिया देखने का जो आपका तरीका है उसको अंदर ही अंदर बदल रही है। लेकिन खेल सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होता। आज हम ये भी देखेंगे कि ये प्लेटफॉर्म्स एक आदमी के सही आवाज़ को करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकती है और कैसे इसी का फ़ायदा उठाकर बड़ी बड़ी शक्तियाँ आपके दिमाग को कंट्रोल करती है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का नाम तो आपने सुना ही होगा। साल 2024 में मशहूर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना, ब्रेन रोट। दोस्तों ये कोई कहावत या मजाक नहीं है, ये बहुत ही गंभीर मेडिकल टर्म बन चुका है। आसान शब्दों में कहें तो ब्रेन रोट दिमाग की वो हालत है जब आप दिन भर सोशल मीडिया में बेवजह के बेतुके कंटेंट देखते रहते हैं, जिससे आपका कॉग्निटिव डिक्लाइन और मेंटल एग्जॉशन होने लगता है। अब यहाँ कॉग्निटिव डिक्लाइन का एक सीधा सा मतलब है, आपके दिमाग के समझने, सीखने और सही फैसला लेने की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। यानी आपका दिमाग अंदर से थक कर सुन्न पड़ जाता है। आपका फोन आपको कैसे इस जाल में फंसा रहा है, चलिए इसे पूरे डेटा और सबूतों के साथ समझते हैं। सबसे पहले भारत की ग्राउंड रियलिटी और इन आंकड़ों को देखिए। भारत आज पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट बन चुका है। हमारे देश में 75 करोड़ से ज्यादा एक्टिव स्मार्टफोन यूजर्स हैं और 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह है कि हम रोजाना इन ऐप्स पर कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। मेल्ट वाटर 2025 और एशिया सेंटर की रिपोर्ट में ये कहा गया है, एक एवरेज इंडियन रोजाना 3 से 3.5 घंटे सोशल मीडिया ऐप्स पर बिता रहा है और अगर टोटल इंटरनेट यूजेस की बात करें तो वो 6 से 7 घंटे हैं। यानी आपकी जिंदगी का 1/3 हिस्सा ये स्क्रीन निगल रहा है। साल 2024 के एक सरकारी सर्वे में जो खुलासा हुआ वो हर माता पिता को डरा देगा। हमारे देश में 14 से 16 साल के करीबन 90% बच्चों के पास या उनके घर में स्मार्टफोन पहुंच चुका है। इसका मतलब ये है कि अब ये बीमारी सिर्फ बड़े शहरों या फिर युवाओं तक सीमित नहीं है, ये आपके और मेरे बेडरूम तक पहुंच चुका है। तो अब असली साइंटिफिक सवाल ये उठता है कि आखिर स्क्रीन के इस ओवरडोज से हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ रहा है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के रिसर्चर ट्रेवर हेंस ने अपनी रिसर्च में एक बहुत ही बड़ी बात लिखी है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके दिमाग के ठीक उसी हिस्से और उन्हीं नसों को निशाना बनाते हैं जिन्हें कोकीन जैसे खतरनाक नशा निशाना बनाते हैं। अब आप पूछोगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है, तो स्क्रीन पर इस ब्रेन मॉडल को ध्यान से समझिए। जब भी आप कोई फोटो या रील पोस्ट करते हैं और उस पर कोई लाइक या कमेंट आता है तो आपके दिमाग के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट एक्टिव हो जाते हैं। पहला है स्ट्रेंटम और दूसरा है वेंट्रल टिगमेंटल एरिया। साइंस की भाषा में ये हमारे दिमाग के वो हिस्से हैं जो रिवॉर्ड, मोटिवेशन और कॉग्निशन को कंट्रोल करता है। कॉग्निशन का सीधा मतलब है आपकी याद रखने और किसी चीज पर ध्यान लगाने की दिमागी क्षमता। जैसे ही ये हिस्से एक्टिवेट होते हैं आपके दिमाग में एक खास केमिकल रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं डोपामीन। डोपामीन को आप एक फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर कह सकते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर यानी जो दिमाग की नसों के बीच सिग्नल्स पहुंचाता है और आपको खुशी का एहसास कराता है। हर एक लाइक, शेयर या कमेंट आपके दिमाग को एक छोटा सा डोपामीन का झटका देता है। दिमाग इस शॉर्टकट वाले मजे को बड़ी तेजी से सीख लेता है। उसे समझ में आ जाता है कि बिना मेहनत किए बस फोन उठाओ, स्क्रॉल करो और मजा पाओ। और यही वजह है कि आप बिना किसी काम के भी हर 2 मिनट में अपना फोन अनलॉक करके चेक करते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट तब शुरू होता है जब आप लगातार रील्स देखकर डोपामीन का ओवरडोज लेते रहते हैं। एक समय ऐसा आता है जब आपके दिमाग का बेसलाइन यानी नॉर्मल डोपामीन का लेवल बहुत नीचे गिर जाता है। डॉक्टर एना लेम्के इस डरावनी हालत को कहती है डोपामीन डेफिसिट स्टेट। डोपामीन डेफिसिट स्टेट का मतलब है आपके दिमाग में डोपामीन की भारी कमी हो जाना। नतीजा,
जब आप फोन नहीं चला रहे होते हैं तो आपको नॉर्मल दिन से कहीं ज्यादा अकेलापन, बेचैनी, खालीपन और भयंकर बोरियत महसूस होती है। साल 2025 की एक लेटेस्ट मेडिकल स्टडी में डॉक्टरों ने 100 लोगों के दिमाग का लाइव EEG स्कैन किया और रिजल्ट में पाया कि सोशल मीडिया आपके दिमाग के रास्तों को पूरी तरह बदल रहा है। इस रिसर्च का नाम ही रखा गया है मॉडर्न डे हाई, यानी डिजिटल जमाने का नया नशा। अब बात करते हैं इस डिजिटल लत का आपके याददाश्त और फोकस पर क्या असर पड़ रहा है। साल 2025 में मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ने पिछले 15 सालों की 25 अलग अलग साइंटिफिक स्टडीज का एक बड़ा रिव्यू पब्लिश किया। इसके नतीजे बेहद डराने वाले थे। इस रिसर्च ने साफ साफ बताया कि जो युवा बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं उनका अटेंशन इम्पेयर्ड हो जाता है, यानी ध्यान लगाने की क्षमता टूट जाती है। यहाँ तक कि उनकी वर्किंग मेमोरी तक रिड्यूस हो जाती है, जिसका मतलब है कि किसी जानकारी को तुरंत याद रखकर इस्तेमाल करने की शॉर्ट टर्म मेमोरी कमज़ोर हो जाती है। और सबसे बुरी बात, उनका एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग डिमिनिश्ड होने लगता है। अब ये एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग क्या है, आसान भाषा में समझिए। ये आपके दिमाग का वो मैनेजर है जो प्लानिंग करता है, सही फैसले लेता है, आपके इमोशन को कंट्रोल करता है और आपको किसी एक काम पर टिके रहने में मदद करता है। जब सोशल मीडिया की वजह से ये मैनेजर ही कमजोर हो जाएगा तो आपकी डीप कंसंट्रेशन की क्षमता धीरे धीरे पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। आजकल सोशल मीडिया पर आपने एक और चीज नोटिस की होगी, अगर आप चीजें भूल जाते हैं या फिर आपका ध्यान भटकता है तो आपको ADHD है, यानी अटेंशन डिफिसिट या हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। लेकिन क्या वाकई सोशल मीडिया का इससे सीधा कोई कनेक्शन है? इस पर दुनिया की सबसे बड़ी स्टडीज में से एक सामने आई स्वीडन के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट से। उन्होंने 8,324 बच्चों को पूरे 4 साल तक ट्रैक किया। रिसर्च में पता चला कि जो बच्चे सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे उनमें समय के साथ इनअटेंशन यानी कि ध्यान न दे पाने के लक्षण तेजी से बढ़े। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बहुत बड़ा कैविट है, यानी एक बहुत जरूरी कानूनी या मेडिकल चेतावनी है जिसे आपको समझना होगा। सोशल मीडिया और ADHD के बीच कोरिलेशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सोशल मीडिया आपको ADHD नाम की बीमारी दान में दे रही है। ADHD एक बहुत ही जटिल न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, यानी एक ऐसी दिमागी स्थिति जो इंसान के जन्म या जीन्स से जुड़ी हुई होती है। तो असल में हो क्या रहा है? तो दोस्तों हो ये रहा है कि सोशल मीडिया का अंधाधुंध इस्तेमाल आपके अंदर ADHD के लक्षण पैदा कर रहा है, जैसे कि पल पल में बोर हो जाना, किसी काम को पूरा ना कर पाना और भयंकर रूप से इम्पल्सिव हो जाना, यानी बिना सोचे समझे तुरंत कोई काम कर बैठना। अभी तक हमने सिर्फ आपके फोकस और पर्सनल नुकसान की बात की। अब बात करते हैं उस खतरे की जो देश और समाज और आपके सोच तक को बदल रहा है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम ने आपके सोचने के तरीके के साथ एक बहुत बड़ा खेल खेला है, जिसे हम कहते हैं फिल्टर बबल और इको चैम्बर। इस फिल्टर बबल शब्द को साल 2011 में एली पेरिजर ने गढ़ा था। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल और खतरनाक है। जब आप इंटरनेट पर किसी खास पार्टी, क्रिएटर या विचारधारा के वीडियो को देखते हैं, उसे लाइक या शेयर करते हैं, तो पीछे बैठा हुआ एल्गोरिदम उसे चुपचाप नोट कर लेता है। इसके बाद वो आपको सिर्फ और सिर्फ वही कंटेंट दिखाना शुरू करता है जो आपको पहले से ही पसंद है। धीरे धीरे आपकी सोशल मीडिया फीड एक आईना बन जाती है जिसमें आपको सिर्फ अपनी ही सोच या रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। आप एक ऐसे इनविजिबल बुलबुले में कैद हो जाते हैं जिससे आपको दूसरी तरफ की सच्चाई दिखाई ही नहीं देती। फेसबुक की एक इंटरनल स्टोरी भी ये मानती है कि उनका एल्गोरिदम लोगों के बीच ये दीवार खड़ी करने में सबसे आगे है। इससे इंसानी दिमाग में एक बीमारी बढ़ती है जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं कंफर्मेशन बायस, यानी इंसान सिर्फ उसी बात पर भरोसा करना चाहता है जो उसकी पुरानी सोच के मुताबिक हो, फिर चाहे वो बात पूरी तरह से झूठ ही क्यों ना हो। और आपके दिमाग में पहले से ही बनी राय के दम पर पैदा होता है इल्यूजन ट्रुथ इफेक्ट। ये एक ऐसा दिमागी धोखा है जिसके तहत जब कोई झूठ या फेक न्यूज आपकी फीड पर सुबह शाम बार बार दिखाई जाती है तो आपका दिमाग थककर उस झूठ को ही अंतिम सच मान लेता है। यही वो चक्रव्यूह है दोस्तों, जहां आपके सोचने समझने की आजादी को पूरी तरीके से कुचल दिया जाता है। लेकिन सोशल मीडिया के इस सिक्के का एक दूसरा बहुत ही अच्छा और ताकतवर पहलू भी है। आपने अक्सर देखा होगा कि देश के किसी दूर दराज कोने में बैठा एक आम आदमी, कोई छोटा सा एक्टिविस्ट या कोई नया कंटेंट क्रिएटर बस अपने फोन का कैमरा ऑन करता है और किसी अन्याय या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है और देखते ही देखते कुछ ही सेकंड में करोड़ों लोग उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं।
ये है सोशल मीडिया की असली एम्प्लीफिकेशन पावर, यानी किसी छोटी सी आवाज को खींचकर बहुत ही बड़ा और लाउड बना देने की ताकत। एल्गोरिदम हमेशा एंगेजमेंट के बेसिस पर काम करता है। एंगेजमेंट यानी कि लोग आपके वीडियो पर कितना रिएक्ट कर रहे हैं, कितने कमेंट्स और शेयर हो रहे हैं। और साइकोलॉजी कहती है इंसान सबसे ज्यादा रिएक्ट दो ही भावनाओं पर करता है, पहला है भारी गुस्सा और दूसरा है अन्याय के खिलाफ आक्रोश। जब कोई आम आदमी इस ताकत का सही इस्तेमाल करता है और उसे न्याय मिलता है तो ये हमारे लोकतंत्र का सबसे बेहतरीन रूप है। सोशल मीडिया ने वाकई उन लोगों को आवाज दी जो सदियों से बेजुबान थे। लेकिन दोस्तों यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे कड़वा और डरावना सच छुपा है। जिस तरह ये एल्गोरिदम एक सच्ची आवाज को पल भर में दुनिया के सामने ला सकता है, ठीक उसी तरह ये किसी आधे सच या किसी भयंकर झूठ को भी उतनी ही तेजी से करोड़ों लोगों के दिमाग में प्लांट कर सकता है। क्योंकि इस बेजान एल्गोरिदम को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि जो वायरल हो रहा है वो सच में झूठ है या सच, उसे तो सिर्फ अपने एंगेजमेंट और मुनाफे से मतलब है। साल 2018 में MIT के रिसर्चर्स ने ट्विटर के 11 साल के डेटा पर रिसर्च किया। उन्होंने पाया कि जो फॉल्स इंफॉर्मेशन यानी कि झूठी खबरें होती है वो असली सच के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से, बहुत गहरे और बहुत बड़े दायरे में फैलती है। डेटा के मुताबिक एक झूठी खबर के रीट्वीट या शेयर होने के चांस सच के मुकाबले 70% ज्यादा होते हैं और वो अपने पहले 1500 लोगों तक सच के मुकाबले 6 गुना ज्यादा तेजी से पहुंच जाती है। और जानते हैं इस रिसर्च की सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? ये काम कोई कंप्यूटर रोबोट या बॉट्स नहीं कर रहे थे, ये काम मेरे और आपके जैसे जीते जागते इंसान कर रहे थे। चलिए इसका एक बिल्कुल लाइव और रियल एग्जांपल देखते हैं जो हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। साल 2020 के लॉकडाउन में सोशल मीडिया पर अचानक एक वीडियो भयंकर रूप से वायरल हुई। दिल्ली के एक बुजुर्ग कपल रोते हुए कह रहे थे कि लॉकडाउन की वजह से उनका ढाबा बंद होने की कगार पर है। उनके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं क्योंकि उस वक्त पूरा देश कोविड और लॉकडाउन के दर्द से गुजर रहा था। लोगों के इमोशंस चरम पर थे, तो लोगों को ये वीडियो बहुत ही सेंसेशनल और दिल छूने वाली लगी। लोगों ने बिना एक सेकंड सोचे इसे धड़ाधड़ शेयर करना शुरू कर दिया और रातों रात लाखों रुपए का डोनेशन उस बुजुर्ग बाबा के नाम पर इकट्ठा हो गया। लेकिन इसके कुछ ही महीने बाद जब बाबा खुद मीडिया के सामने आए तो कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। बाबा ने उसी यूट्यूबर पर पैसा हड़पने का केस कर दिया जिसने उसकी मदद की थी। अगर मदद का सिला ये दे रहे हैं लोग, इतनी बुरी भला बोल रहे हैं हम लोगों को, तो क्या फायदा? आप बताइए किसी की मदद कर। लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये पूरा ड्रामा क्यों और कैसे शुरू हुआ। जब पुलिस ने बैंक स्टेटमेंट और कानूनी जांच की तो पता चला कि यूट्यूबर ने डोनेशन का एक एक पैसा बाबा के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। असल में रातों रात मिली अंधाधुंध शोहरत और कुछ बाहरी लोगों के बहकावे में आकर बाबा के मन में लालच आ गया था। उन्होंने ज्यादा पैसों के चक्कर में एक बेकसूर मददगार पर ही झूठा केस ठोक दिया था। अब क्रोनोलॉजी समझिए। एक तरफ देश में असली आर्थिक संकट था, दूसरी तरफ जनता की असली सहानुभूति थी और इसी बीच एंट्री होती है एक झूठे लालच और मनगढ़ंत आरोप की। अब आप खुद सोचिए, एक आम दर्शक जिसने अपने जेब से पैसे निकालकर एक गरीब की मदद की थी, वो इस दलदल में असली मजबूरी और नकली विक्टिम कार्ड के बीच में अंतर कैसे कर पाएगा? उसके लिए तो ये पहचानना भी नामुमकिन है। ग्लोबल रिसर्च की बातें यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन हमारे अपने देश भारत के बच्चों पर इसका क्या असर हो रहा है? चलिए हमारे अपने डॉक्टर्स की रिसर्च देखते हैं। इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय यूथ्स में सोशल मीडिया और डिप्रेशन के बीच एक बहुत ही खतरनाक बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप देखी गई है। इस बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप का सीधा और सरल मतलब है एक ऐसा लूप जिसमें जब कोई यूथ अपनी असल जिंदगी में थोड़ा उदास या अकेला महसूस करता है तो वो उस उदासी से बचने के लिए फोन उठाता है और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगता है। लेकिन वो जितना ज्यादा सोशल मीडिया चलाता है उसका दिमाग उतना ही डिप्रेशन के गहरे दलदल में धंसता चला जाता है। ये एक ऐसा खतरनाक लूप है जिससे बाहर निकलना बिना किसी की मदद के नामुमकिन है। केरल में हुए एक मेडिकल सर्वे में सोशल मीडिया यूसेज और युवाओं में एंजाइटी डिप्रेशन के बीच का कनेक्शन डरावने स्तर पर पाया गया है।
हालत इस कदर बिगड़ चुकी है कि मार्च 2025 में दुनिया के सबसे बड़े मेडिकल जर्नल लासेंट साइकेट्री ने साफ साफ शब्दों में एक आर्टिकल लिखा कि अब समय आ गया है जब भारत सरकार को अपने देश के बच्चों और युवाओं की मानसिक स्थिति को बचाने के लिए तुरंत एक कड़ा नेशनल सोशल मीडिया पॉलिसी बनाना चाहिए। लेकिन कड़वा सच ये है दोस्तों कि आज की डेट में भी हमारे देश में ऐसा कोई कड़ा कानून नहीं है। हम सब इस खुले साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बने हुए हैं, जहां बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हमारे ध्यान और हमारे सोचने की शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर रही है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको डराना ही नहीं है, एक न्यूट्रल और निष्पक्ष नजरिए से देखना भी बहुत जरूरी है। ये जितने भी डरावने साइंटिफिक आंकड़े मैंने आपको अभी तक दिखाए हैं, ये उन लोगों पर लागू होते हैं जो सोशल मीडिया का बहुत ही हैवी और एक्सेसिव यानी कि हद से ज्यादा यूज करते हैं। जो लोग लिमिट में इसका इस्तेमाल करते हैं उनके लिए नतीजे मिक्स्ड और पॉजिटिव भी रहे हैं। मणिपाल एकेडमी की उसी 23rd स्टडी के रिव्यू में ये साफ साफ लिखा है कि अगर आप सोशल मीडिया का सही और संभल कर इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपकी सोशल कनेक्टिविटी बेहतर होती है और आपको दुनिया भर के बेहतरीन इंफॉर्मेशन का सीधा एक्सेस मिलता है। आज देश के दूर दराज के इलाकों में जो जागरूकता फैली है, चाहे वो किसान का आंदोलन हो, टीचर की आवाज हो या किसी आम एक्टिविस्ट की लड़ाई, वो इसी टूल की वजह से मुमकिन हो पाई है। तो असल में ये टूल खुद में बुरा नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल हथियार है। अब ये पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के एंड में मैं आपसे दो बहुत जरूरी और सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल, क्या आप अपने फोन को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर आपके जेब में रखे हुए फोन और उसके पीछे बैठा हुआ एल्गोरिदम आपको कंट्रोल कर रहा है? और मेरा दूसरा सवाल है, आज सुबह से लेकर रात तक आपने सोशल मीडिया में जो भी देखा, सुना और जिस पर आपने विश्वास कर लिया, क्या एक बार भी आपने उसका सोर्स वेरीफाई किया था? ऑक्सफोर्ड ने ब्रेन रोट को वर्ड ऑफ द ईयर सिर्फ हवा में ही नहीं चुना है, ये एक रियल और बढ़ता हुआ खतरा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इंसानी दिमाग जो होता है वो न्यूरोप्लास्टिक होता है। इस न्यूरोप्लास्टिक शब्द का एक सीधा सा मतलब होता है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये समय के साथ अपने पुरानी और खराब आदतों को बदलकर खुद को वापस फिर से ठीक करने और रीवायरिंग कर सकता है। इंसान का दिमाग एक पैटर्न पर काम करता है। आपको अगर आज ही इस पैटर्न को तोड़ना है तो अपने लाइफ में इन 5 बातों को ध्यान से सुनिए। सोकर उठने के बाद पहले आधे घंटे तक आप फोन को छुएंगे भी नहीं। अपने दिन की शुरुआत किसी एल्गोरिदम के कंट्रोल से मत होने दीजिए। और दूसरा है, आज से ही अपने फोन पर स्क्रीन टाइम ट्रैकर इंस्टॉल कर लीजिए और आपने सारा दिन कितना टाइम स्क्रीन को दिया, सोशल मीडिया को दिया, आप उसमें आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। तीसरा है अपने सोशल मीडिया की फीड को साफ करना। जो क्रिएटर आपको कुछ नया सिखाते हैं या फिर नई बातें बताते हैं उनको फॉलो कर लीजिए और जो सिर्फ नफरत फैलाते हैं और फालतू के पोस्ट करते हैं उनको अनफॉलो कर दीजिए आज से ही। और चौथा है, सोशल मीडिया पर आप जो भावुक और चौंकाने वाले रील्स देखते हैं उसको फटाक से फॉरवर्ड या फिर शेयर करने से पहले खुद को 30 मिनट दीजिए ये चेक करने के लिए कि वो सोर्स जो है वो वेरीफाई है या नहीं है। और पांचवा है दोस्तों, दिन में कम से कम 20 मिनट आप फोन से दूर रहिए और कोशिश कीजिए कुछ नया आर्टिकल या फिर कोई नई बुक पढ़ने की, जिससे आपको जो फोकस मसल्स है वो रिपेयर हो सके और आपको फोकस करने में, किसी भी चीज को फोकस करने में आपको हेल्प मिल सके। अगर इस वीडियो ने आपकी दिमाग की बत्ती जलाई है और आपकी आंखें खोली है तो इस वीडियो को अपने परिवार और उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो दिन भर इस रील के लूप में फंसते जा रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे सच सच बताना कि आप रोजाना सोशल मीडिया में कितने घंटे स्पेंड कर रहे हैं। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।